ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 19 से 25 अप्रैल का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि लग्न राशि को आधार माना करें। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो दर्शक तिथियों का लाभ लेना चाहते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान कराना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं कि 27 अप्रैल मंगलवार को हनुमान जयंती पड़ रही है। उस दिन भगवान हनुमान की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो आप स्वयं भी उस दिन हनुमान जी की पूजा जहाँ है वहाँ कर सकते हैं। अनुष्ठान इत्यादि जो लोग कराना चाहते हैं, जैसे बजरंग बाण हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ हुआ, मंगल से संबंधित शांति का कोई अनुष्ठान कराना हुआ, उसके लिए यह दिन बहुत उपयोगी है। इसके साथ साथ संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है भगवान गणेश की पूजा के लिए 30 अप्रैल को। तो संकष्टी चतुर्थी में भगवान गणेश जो है वो रिद्धि सिद्धि के कारक हैं, विघ्नहर्ता हैं। तो आपके कामों में कोई बाधा आती हो या शुभता अपने काम में बढ़ाना हो, राहु इत्यादि का प्रभाव जटिल हो रहा हो, तो इस दिन का प्रयोग आप भगवान गणेश की पूजा के लिए और राहु शांति इत्यादि के लिए कर सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से अनुष्ठान कराना चाहते हैं, मेरी साइट पर जाकर के astrotips.in पर जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। हाँ, केवल वही लोग करा सकते हैं जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो लोग मुझसे परामर्श इत्यादि कभी ले चुके हैं या कभी पूजा पाठ करा चुके हैं। सिर्फ वही लोग वहाँ से जा के इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हनुमान जयंती पर मैंने पिछली बार चर्चा की थी, तो किसी महिला का प्रश्न आया था कि क्या हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को भी करनी चाहिए। ये भ्रम कई जो है लोग उत्पन्न कर देते हैं कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, तो देवी को पुरुषों को नहीं छूना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए या पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्त्री पुरुष भेदभाव या कहीं विचारों में कुछ संकीर्णता मैं कह सकता हूँ कि अगर जिनके अंदर रहती है वो इस तरह का, जब हम कोई ईश्वर हम जिसे मान रहे हैं, वहाँ क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बालक, क्या अबोध, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या अमीर, क्या गरीब। तो इन भेदभाव से ऊपर उठ करके आप जब भगवान के रूप में किसी को भी पूजते हैं तो वहाँ इस भाव से मुक्त होकर के आप बिल्कुल पूजा किया करें, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, हनुमान जी भाई जो है वो अहंकार और विकार इन सबों से दूर रहने वाले देवता हैं, तो आप इससे दूर होकर के भगवान हनुमान की पूजा आराधना आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं एक एक करके राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति को देखा जाए। मेष वालों के लिए इस सप्ताह में कैरियर के दृष्टिकोण से तो अच्छा उत्थान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार में उन्नति, व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ नए अनुबंध इत्यादि का योग बना हुआ है। तो आय और कैरियर के दृष्टिकोण से शुभता लिया हुआ योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। भौतिक चीज़ों पर अधिक धन खर्च करें, ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। इसके साथ साथ थोड़े से कहीं अति उत्साह, अति संवेदना, अति भावुकता या कहीं कुछ अपनी कही हुई बातों में आप अनावश्यक फंस करके धन की हानि करा सकते हैं। धन जो है वो आपका नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा इस तरह का योग बना हुआ है कि आप किसी को मदद करने, किसी का काम करने में थोड़ा बढ़ चढ़ करके ना बोलें, और ताकि कि आपका नुकसान हो, इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विवाह इत्यादि के लिए भी समय अनुकूलता लिया हुआ है, तो जो लोग विवाह शादी के योग्य हैं उनके लिए इस समय अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि शरीर के निचले हिस्से में कहीं चोट चपेट या कट का योग जो है वो बन रहा है, तो आपको थोड़ी सावधानी आपके लिए अपेक्षित है। संतान और शिक्षा में बहुत अच्छी सफलता का योग इस समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए देखूं तो इस समय कुछ बौद्धिक रूप से कुछ भ्रमित हो सकते हैं आप। परिश्रम और निर्णय का उतना अच्छा परिणाम आपको नहीं प्राप्त होगा जितना आप सोच करके बैठे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि थोड़ा आप जो भी योजना बना रहे हैं या जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसकी दिशा एक बार देख लीजिए, क्या वह सही दिशा में है। ऐसा लग रहा है कि आप परिश्रम और जो आपकी बुद्धि है वो गलत दिशा में प्रयोग हो रही है और उसका सही परिणाम नहीं प्राप्त हो पाएगा या उसका रिजल्ट उचित नहीं मिलेगा, जो कहीं ना कहीं जा कर के आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा।
इस प्रकार का योग है। भाग्य का साथ है, भाग्य के कारण कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों में कुछ कठिनाई का योग बना हुआ है, तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी है। बिना वजह के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। अब धन संपत्ति पर कहीं धन खर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा योग है। इस समय स्थायी संपत्ति पर आप धन खर्च कर सकते हैं। शिक्षा में सफलता के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी इस सप्ताह। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए इस समय आय में अच्छी वृद्धि का योग बना हुआ है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। शिक्षा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेष करके इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं, विवाह शादी के योग्य हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा अवसर लेकर के यह सप्ताह आ रहा है तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो भावना है, आपकी जो सोच है, कहीं न कहीं दूसरों की काफ़ी मदद करने वाली होगी और इस सप्ताह आप किसी व्यक्ति विशेष की बहुत अधिक मदद कर सकते हैं, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। भाग्य का बहुत साथ नहीं है, इसलिए भाग्यवश किसी काम में अवरोध आ जाए तो परेशान नहीं होना है। भाग्यवश कोई काम होते होते रुके तो घबराइएगा नहीं, अपने प्रयासों को बढ़ाइएगा, क्योंकि और चीज़ें जो है वो बेहतर दिखाई दे रही हैं। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए अच्छा अवसर इस समय बना हुआ है और यह समय जो है वो भाग्यशाली है, अच्छा समय जो है वो दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है। ऋण से बचना है, कर्ज नहीं लेना है और बिना वजह के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, उससे आपको दूर रहना है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय आपका धन सामाजिक मान प्रतिष्ठा और उन्नति के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने धन का जो व्यय है लगाएंगे, आप वो सामाजिक जीवन के लिए अधिक लगाएंगे, समाज के ऊपर लगाएंगे। विशेष करके यदि आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं या आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपका धन इस क्षेत्र में खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि का योग इस समय बना हुआ है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए विवाह का योग भी अच्छा बना हुआ है और बात जो है वो आगे जा सकती है, अच्छी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग है। आपके मान प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि का योग है। कुछ लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में अचानक वृद्धि हो सकती है और सम्मान में वृद्धि हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाई महसूस आपको होगी, थोड़ी रुकावट महसूस होगी। शिक्षा में सफलता में थोड़ी बाधा है, थोड़ी कुछ न कुछ रुकावटें हैं। तो इस समय वैसे तो कोरोना के कारण लगभग भारत में अगर देखा जाए तो बहुत जगह परीक्षाएं टल गई हैं, लेकिन चूँकि मेरे दर्शक पूरे देश विदेश में हर जगह हैं, तो जहाँ पर भी किसी की परीक्षा वगैरह हो उसको थोड़ा प्रयास अधिक करना चाहिए। गणेश जी की थोड़ी पूजा आराधना करना चाहिए ताकि विघ्न बाधा दूर हो और आप निर्णय अच्छा ले सकें। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको कुछ कठिनाई होगी। आय को लेकर के अति महत्वाकांक्षी आप हो सकते हैं। सुदूर की यात्रा और स्थान परिवर्तन से आपके लिए लाभ का योग बन रहा है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए देखा जाए तो यह समय काफ़ी भाग्यशाली हो रहा है। स्थान परिवर्तन से लाभ, कार्य व्यापार में उन्नति और व्यापार जो लोग करना चाहते हैं, एक से अधिक आय का स्रोत आपके लिए बन रहा है। आय के मामले में भाग्य सहयोगी है, इसलिए अचानक कोई नया रास्ता अगर रुका हुआ है तो आपके लिए खुल सकता है। इस सप्ताह में ऐसे योग आपके लिए बने हुए हैं। फिर भी कार्यस्थल पर कुछ तनाव, गलत लोगों के कारण बिना वजह का मिथ्या आरोप या लेग पुलिंग जिसको कहते हैं कि ज़बरदस्ती लोग पैर उलझाएंगे, आपको उलझा के रखने का प्रयास करेंगे, इसका भी योग है। तो कार्यस्थल पर कुछ न कुछ तनाव बना रहेगा, फिर भी भयभीत नहीं होना है। आप आगे बढ़ते रहिए दृढ़ता के साथ। आपके लिए समय जो है आपके लिए अनुकूल है, भाग्य का साथ है। भाग्य की वजह से आय का साथ अच्छा बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है और कोई निर्णय लेंगे तो उसमें इस समय दृढ़ता रहेगी। आपके निर्णय में बहुत अधिक दृढ़ता रहेगी, बहुत फर्म होकर के आप कोई डिसीजन इस समय लेंगे। यात्राओं से लाभ, सुदूर की यात्रा से लाभ, स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बना हुआ है। जमीन जायदाद में इस समय निवेश ना करें, उससे आपको कुछ न कुछ कठिनाई होगी। जमीन जायदाद में निवेश जो है बहुत लाभकारी इस समय होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है, फिर भी प्रेम संबंध कुछ लोगों के पनप सकते हैं और उसमें कुछ नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहना है। सेहत बहुत साथ नहीं देगी और कोई बीमारी अगर पहले से चल रही है तो वो अभी जल्दी ठीक नहीं होगी। तो थोड़ा सा अपने सेहत का अधिक ध्यान दीजिए, अधिक ध्यान रखिए अपने सेहत के ऊपर, क्योंकि वो कुछ लंबे समय तक खींचने का योग दिखा रहा है। वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता या कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, या जो लोग विवाह के योग्य हैं और उनकी कहीं बात चल रही है तो उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में सफलता का योग है।
लेकिन आय जो है वो अपेक्षा से थोड़ा कम रहे, इसकी संभावना है। यात्राओं से लाभ का योग बना हुआ है। भूमि इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। पार्टनरशिप में कोई काम इस समय मत करिए। कर्ज लेकर के कोई काम प्रारंभ करने से जरूर बचिए और क्रोध पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिए, करीबी लोगों से आपको नुकसान हो सकता है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय यह समय अपना कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अनुकूल है। तो आप कोई भी कार्य व्यापार में इस समय हाथ डालें। मुझे लगता है कि अगर कोई दशा अंतर्दशा आपकी बहुत खराब नहीं चल रही हो तो ग्रहों की जो स्थिति है वो नए कार्य व्यापार में हाथ डालने या अपने कार्य व्यापार को विस्तार देने के लिए, बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा योग दिखा रहा है। अब बचत में कमी है, सेविंग नहीं हो पाएगी, पैसा चाहे जितना है, लेकिन पैसे का स्रोत बना रहेगा, आय होती रहेगी, पैसा आता रहेगा। बचत जो है वो उतना अच्छा बचत हो पाए, बचत कर पाएँ, उसका योग नहीं है। शिक्षा के मामले में कुछ कठिनाई, कुछ बाधाएं, अप्रत्याशित आएँ, ऐसे संकेत जो है वो आपके लिए बने हुए हैं। अस्थायी संपत्ति में निवेश के लिए समय लगातार अच्छा चल रहा है। कार्य क्षेत्र पर कुछ कठिनाई महसूस कर सकते हैं। जो लोग एम्प्लॉई हैं, जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए कार्य क्षेत्र पर थोड़ी बहुत परेशानी और अचानक यात्रा का योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने कहा, बचत को लेकर के आपको सावधान रहना है और आर्थिक फैसले बहुत सोच समझ करके आप लें। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो यह समय उतना अनुकूल नहीं है, फिर भी नौकरी लगने का योग बनेगा। अनुकूलता इस दृष्टिकोण से नहीं है कि तनाव बना रहेगा, करीबी लोगों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद होंगे, आप दूसरों के लिए जितना करेंगे उसके अपेक्षा आपको परिणाम नहीं मिलेगा। लोग आपकी करने के बावजूद आपकी जो है आपको श्रेय उसका नहीं प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा कहीं चोट चपेट, सेहत को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी का योग आपके लिए इस समय दिखाई दे रहा है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी रहेंगी लेकिन उसके अनुरूप सफलता नहीं मिलने के कारण मन अशांत रहेगा। तो मन को थोड़ा शांत रखना है। भगवान विष्णु की या हनुमान जी की नियमित आराधना करते रहिए, उससे मन शांत होगा। पानी अधिक पिया करिए, बिना वजह का तनाव मत लीजिए। साथ में थोड़ा गणेश जी की भी, ताकि शुभता बनी रहे, कहीं चोट चपेट ना हो। शरीर का निचला हिस्सा और शरीर का ऊपर का हिस्सा यानी मस्तक और पैर, दो जगहों पर आपके लिए कुछ शारीरिक कष्ट हो, ऐसी संभावना बन रही है। विवाह इत्यादि में बहुत बाधा का योग है। इस समय विवाह के लोग, जो लोग योग्य हैं, समय को टालना चाहिए। अगर ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इस समय बड़ा नकारात्मक समय दिखाई दे रहा है और बहुत से लोग इस समय जो विवाह के योग्य हैं वो बाधाओं का सामना उनको करना पड़ेगा। यह राह जो है वो आसान नहीं होगी। शिक्षा के मामले में भी थोड़ा बाधा का योग बना हुआ है कुछ हद तक। भाग्य जो है सप्ताह के मध्य या उसके बाद कुछ सहयोगी रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर के यह सप्ताह थोड़ा कठिन है। सेहत को लेकर, महत्वाकांक्षाओं को लेकर, संबंधों को लेकर, शिक्षा को लेकर, हर जगह कुछ न कुछ आपको कठिनाई महसूस होगी। धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। गणेश जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए। ईश्वर ने चाहा तो धीरे धीरे सब कंट्रोल होगा। समय एक जैसा नहीं रहता, लगातार परिवर्तित रहता है। तो अगर जिसका अच्छा चल रहा हो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी की दशा अंतर्दशा और गोचर का प्रभाव एक साथ मैच कर जाए, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र छठे भाव में, लग्नेश मंगल जो है वो अष्टम में, तो बहुत कुछ कोई बहुत तेज़ी से कार्य विस्तार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो थोड़ा संभल कर चलना है, धैर्य बना कर रख कर चलना है और बिना वजह किसी रिश्ते में पड़ना नहीं है। नए रिश्तों को तो बिल्कुल अवॉइड करिए। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए बौद्धिक मामले में बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार में अच्छी सफलता का योग है। प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं वो बात करें, उसमें बात बनती हुई दिखाई दे रही है, बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोग अपनी इच्छा के अनुसार संबंधों को आगे बढ़ा सकेंगे और विवाह इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकेंगे। व्यापार करने, अनुबंध करने के लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है। भाग्य का साथ है, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आलस्य को त्याग कर आपको काम करना चाहिए। वाहन और भूमि में निवेश इस समय मत करिएगा। दो चीज़ें आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं होंगी, उसमें कुछ न कुछ हानि हो सकती है। विशेष करके वाहन बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि वह लंबे समय तक साथ शायद ना दे। तो सामाजिक कार्यों और धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ जो सबसे नकारात्मक है वह यह है कि गंदे लोगों से बच कर रहिए। बिना वजह गंदे लोग आपसे टकराएंगे, उलझेंगे, अकारण जो है वो वाद विवाद को जन्म देने का प्रयास करेंगे। तो उनसे आपको बच कर रहना है। बेहतर हो अपना हाथ जोड़ करके
दूर हो जाइए अगर ऐसे लोग टकराते हैं, अनावश्यक वाद विवाद करने वाले, तो क्योंकि उनकी विचारधारा बहुत गंदी होगी, आप शायद सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस सप्ताह का आनंद लें। बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए देखूं तो इस समय कार्य क्षेत्र में थोड़े कसमकस का योग है। दशा अंतर्दशा अगर बहुत अनुकूल ग्रह की हुई तो बहुत लाभ का योग भी बन रहा है। कहीं से भी शुक्र और शनि अगर इस समय या बुध प्रभावित कर रहे हैं आपको, तो आपके लिए काफ़ी उन्नति का मार्ग खुलेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, दायित्व बढ़ेगा और धन भी अच्छी मात्रा में आएगा। लेकिन अगर कहीं सूर्य या मंगल इत्यादि प्रभावित कर रहे हैं तो आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है अपने कार्यस्थल पर। सूर्य और मंगल आपको डिमोट कर सकते हैं, आपकी पद की अवनति हो सकती है, नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है। लेकिन अगर शुक्र, शनि और बुध का प्रभाव इस समय हुआ तो आपकी उन्नति लगभग निश्चित है और बहुत बहुत अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख सुविधा का योग दिखाई दे रहा है। भौतिक चीज़ों में आपका धन खर्च होगा। वाणी बहुत संतुलित रहेगी। बौद्धिक क्षमता का जो है विस्तार होगा। नई नई चीज़ों की तरफ खोज, नए आविष्कार, कुछ रचनात्मक और क्रियात्मक चीज़ें जो है आप करेंगे, उसमें आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। विवाह इत्यादि या प्रेम संबंधों के लिए झटके से सप्ताह का प्रारंभ और 1-2 दिन जो है वो बड़ा अनुकूल है, लेकिन उसके बाद का समय फिर नकारात्मक है। ओवरऑल टाइम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सप्ताह का पहला और दूसरा दिन जो है आपके लिए थोड़ा सा संबंधों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के अनुकूलता लिया हुआ है, लेकिन उससे पहले और उसके बाद का समय ठीक नहीं है। ओवरऑल जो परिणाम है वो बहुत अच्छा नहीं है। सब कुछ अच्छा रहते हुए भी निर्णय लेते समय थोड़ा सा सावधान रहें। अकारण अनावश्यक का तनाव इस समय आपको महसूस हो सकता है। अनिद्रा की शिकायत आपको हो सकती है। मन बेचैन रह सकता है और छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ सकता है। तो आपको चाहिए कि थोड़ा सहज भाव में रहने का प्रयास करें। पानी का अधिक पिएं, थोड़ा मेडिटेशन किया करें, थोड़ा जो है, जो भी जरूरी नहीं कि हम मतलब जिस भी विधा को आप फॉलो करते हैं उस विधा में थोड़ी देर ध्यान कर लिया करें। सांस लेने का तो कोई धर्म नहीं है ना, तो शांति से थोड़ी देर सांस बैठ करके ले लें, रिलैक्स हो जाएं, सूदिंग म्यूजिक सुन लें। इन सब चीज़ों के साथ जो है वो, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई आप पंडित जी हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो आप हिंदू संबंधी उपाय बताते हैं। नहीं, मन को शांत करने के लिए जरूरी नहीं कि आप हिंदू विधि को ही अपनाएं। ठीक है, हर कोई अपने अपने धर्म में कुछ चीज़ें लेकर चलता है और अब हर कोई प्रतिस्पर्धा ऐसी है कि अपने आप को श्रेष्ठ कहने का प्रयास करता है, लेकिन सच माना जाए तो सब कुछ उस जगह परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ है और अच्छा है। तो जिस भी विधा के आप हैं उस विधा से आप थोड़ा सा सांसों का अभ्यास करिए, क्रोध पर नियंत्रण करिए, बिना वजह का तनाव मत लीजिए, अच्छी नींद कैसे आए उसके लिए प्रयास करिए। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहना है। सेहत के मामले में बहुत अच्छा समय नहीं है। और आय को लेकर के, आय अच्छी तो रहेगी, जैसा मैंने कहा कि अगर जिन ग्रहों का प्रभाव है उसमें आय अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ असंतुष्टि रहेगी। आय अच्छी रहते हुए भी असंतुष्टि रहेगी। स्थान परिवर्तन और दूर से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय उतना परिणाम नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जितना आप प्रयास कर रहे होंगे। आप बहुत अधिक किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे होंगे, उसमें वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। विशेष करके कैरियर के लिए आय को बढ़ाने का प्रयास करना चाह रहे होंगे, इस समय वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएगी। कहीं स्थान परिवर्तित करना चाह रहे होंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो कार्य व्यापार से संबंधित कोई भी काम इस समय सिरे नहीं चढ़ेगा, प्रयास चाहे आप इस समय जितना भी करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना है, थोड़ा ठहर जाना है, या तो बहुत आवश्यक ना हो तो थोड़ा रुक जाइए, या फिर प्रयास को जारी रखिए, क्योंकि अभी का किया हुआ परिणाम जब समय सही आता है तो जो है उसका रिजल्ट आता है। लेकिन अगर देखें कि भाई तत्काल आपको कोई चीज़ चाहिए और तुरंत कुछ व्यग्र हो रहे हैं और बहुत अधिक इमरजेंसी नहीं है, कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैं तो 5 साल से इसी जगह पे हूँ, मुझे चेंज नहीं मेरा हो रहा, तो प्लीज़ इस समय मत फिर उसको आप अप्लाई करिए, थोड़ा देर और ठहरे रहिए, तुरंत उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। पराक्रम पुरुषार्थ बहुत अच्छा बढ़ा रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, शैक्षिक सफलता अच्छी आपको प्राप्त होगी। सलाह दूसरों को बहुत अच्छा देंगे, फर्म रहेंगे, लेकिन कई बार सीधा बोलने में कुछ अपना नुकसान करा बैठेंगे। ज़मीन जायदाद में निवेश मत करिएगा। ज़मीन बेचने के लिए अच्छा समय है, स्थायी संपत्ति बेचने के लिए अच्छा समय है। तो जो लोग कोई प्रॉपर्टी रखें, सेल करना चाहते हैं, वो निकाल सकते हैं, लेकिन खरीदने के लिए अच्छा समय नहीं है, विवादास्पद हो सकती है। विवाह इत्यादि के लिए समय बेहतर है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए इस समय विवाह का योग बन रहा है। सेहत के मामले में समय अनुकूलता लिया हुआ है, कोई बहुत अधिक सेहत खराब नहीं रहेगी। लेकिन अगर किसी की खराब चल रही है तो वो जल्दी ठीक भी नहीं होने वाली। तो इसमें बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन पहले से अगर बीमार चल रहे हैं तो अभी आपको और लंबे समय तक जो है वो अपने को ठीक करने में थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा।
मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है और परिश्रम का परिणाम उतना अच्छा नहीं मिलेगा। मन के अंदर थोड़ा भटकाव रहेगा और शिक्षा के मामले में प्रथम 2 दिन लाभ का योग है, उस 2 दिनों के बाद फिर मन थोड़ा विचलित होगा, अस्थिर रहेगा, तो शिक्षा के मामले में कुछ बाधाओं का योग है। लेकिन निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी आपकी, यानी कोई कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं, देखिए बुद्धि का होना और रिजल्ट का आना 2 अलग चीज़ होता है। कई बार लोग मिक्स कर देते हैं, कई बार लोग ज्ञान और आय को मिक्स कर देते हैं। जरूरी नहीं कि जो ज्ञानी हो वो बहुत अधिक धनी भी हो। तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता के लिए, तर्क शक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, निर्णय के लिए, वाक्पटुता के लिए समय ज़बरदस्त है। इस समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन धन के लिए, किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने के लिए समय थोड़ा बाधक है। अगर सोमवार मंगलवार तक कोई चीज़ है तो उसमें सफलता प्राप्त होगी, लेकिन उसके बाद है तो सफलता थोड़ी कठिन हो सकती है। करीबी लोगों से अनावश्यक का वाद विवाद होगा। स्थायी संपत्ति में निवेश करने के लिए समय अच्छा है, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यदि कोई आप सोच रहे हो कि कहीं स्थायी संपत्ति में धन लगाया जाए तो आप लगाइए, आपको उससे लाभ होगा। और परिश्रम को थोड़ा सा बढ़ाइए, अधिक परिश्रम से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। स्थान, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि स्थान परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है, स्थान परिवर्तन से लाभ का योग है। भाग्य बहुत सहयोगी नहीं है, इसलिए केवल भाग्य भरोसे मत बैठे रहिएगा और थोड़ा सा भाग्य के साथ साथ परिश्रम और बुद्धि का भी प्रयोग करें, तब जाके सफलता प्राप्त होगी। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय अब नहीं है। तो संबंधों को लेकर के कुछ कठिनाई वैवाहिक जीवन में या विवाह इत्यादि के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए बाधा का योग बन रहा है। यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।